बताओ अंशिका। हाँ सर, अगर क्वेश्चन हो 2x प्लस 3y माइनस 4z होल का पावर n, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स टू कैसे फाइंड एक्स करेंगे? प्लस 3y 3y माइनस 4z माइनस 4z होल का पावर n, इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से बोले थे ना कि दो के बाद जो भी रहेगा उसके लिए मल्टीनोमियल बताऊंगा, तब फाइंड आउट करने बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखना है, कितने हैं? 3। 3। तो फॉर्मूला अभी याद रखना, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा जब पीएनसी बताऊंगा तब। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है ना, तो जनरल के लिए बता देता हूँ, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस एक्स के टू द पावर n। तो यहाँ से जो आएगा नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। और ये क्या होना चाहिए? डिफरेंट टर्म्स, x1 x2 x3 xk आर डिफरेंट टर्म्स, राइट। अब ऐसा नहीं है एक्स, यहाँ पे क्या है वेरिएबल्स देखो। सर कहाँ तक हो गया? अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ। तो ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, k क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, k इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अभी ये याद रखना है टर्म्स, और डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल होते हैं जिसके लिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए जब मल्टीनोमियल बताऊंगा तब बताऊंगा कि वहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए कि ये जब x में रहेगा सिर्फ और सिर्फ x में कुछ टर्म्स, तो वहां पे फेल हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्युटली ये करेक्ट है, जब x1 x2 x3 ये क्या होगा, डिफरेंट टर्म्स होंगे, मींस x y z यहाँ पे हो गया वेरिएबल, तो इसके लिए कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जब आएगा इस तरह से कि x, चलो ये एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा ये चला जाएगा, उलझन में पड़ जाओगे। तो सिंपली क्या होना चाहिए, डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए, ये लिख लो, मींस डिफरेंट वेरिएबल्स होना चाहिए, डिफरेंट वेरिएबल्स। अभी तक के यही समझो, नहीं तो क्या होगा, स्टक कर जाओगे। डिफरेंट वेरिएबल्स इन ईच टर्म, इस तरह से। अब बताओ अंशिका, फाइंड करो कितना आएगा यहाँ पे, n प्लस 3। आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा ओके, अब जा रहा है आवाज? हेलो। है। यस सर। 3 माइनस 1c, 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस प्लस 2c। 2c। ओके, राइट। जैसे x प्लस वाई था, x प्लस वाई में यहाँ पे पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो डायरेक्टली बताया हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, n प्लस 1। अगर फॉर्मूला से फाइंड आउट करना चाहोगी तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म इनसाइड इज इक्वल टू 2 है, तो बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इन एक्सपेंशन इज इक्वल टू n प्लस 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1 n प्लस 1 c1, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1। समझ में आया? डिफरेंट टर्म्स के लिए अभी पूछ ली तो ये क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिए, जो रहेगा वो मल्टीनोमियल के टाइम बताऊंगा, वो याद रखना एग्जैक्टली उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पूछेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस में क्या पूछ देगा सर, कब क्या पूछेगा, कैसे बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसी में चेंज करेगा, वो एग्जैक्टली याद रखोगे, क्वेश्चंस छूटेगा नहीं, बन जाएगा, वेरिएशन आएगा ही नहीं, फिक्स
टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सर एक बार फिर से सर। इसका देखो फॉर्मूला इसका होता है, मल्टीनोमियल जब बताऊंगा फिर से ये एक्सप्लेन करूंगा। देखो अगर इसमें क्या है x1 x2 x3 यहाँ तक ये x k तक गया तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जो आया वो k है, नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन मीन्स इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n प्लस k। क्या हो गया, इनसाइड जो डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मीन्स वेरिएबल से डिफरेंट होना चाहिए, x y z इस तरह से, मीन्स a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 a k तक, तो डिफरेंट क्या होना चाहिए, टर्म्स होना चाहिए। तो n प्लस k माइनस वन, k क्या है, नंबर ऑफ इसमें जो डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे वही मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस वन c k माइनस वन। यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए कि x1 x2 x3 ऑल आर डिफरेंट टर्म्स, ऑल आर डिफरेंट टर्म्स। समझ में आया, यही रिपीट फिर से कर दिया हूँ, डिफरेंट वेरिएबल इन ईच टर्म। समझ में आया, ये याद रखना, इसमें समझना कुछ है नहीं। सर कोफिशिएंट कुछ भी रहे तो उसमें भी सर सेम होगा ना। हाँ कोफिशिएंट यहाँ पे इसके x1 x2 x3 ये सब के कोफिशिएंट कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल सब क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो कोफिशिएंट कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल्स अलग अलग होना चाहिए। तो डायरेक्टली फॉर्मूला n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखा जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन बाई टू इवन माइनस वन बाई टू w टू द पावर 100। चलो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन कितना होगा, बोलो। k इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ, सर सर 100। 4 1 2 3 4, तो 4 आ गया, तो 100 प्लस सर 4 माइनस वन 103 3 C 4 3 माइनस, इट मीन्स 103 C3, ये 3। आ गया। इसको कैलकुलेट कर लोगे, समझ में आया। बट ये क्या बताएं डिफरेंट के लिए वो एक्सप्लेन करेंगे जब x में रहेगा टर्म्स, वहां पे जब लेस टर्म्स मिल जाएंगे तब बताऊंगा कि क्या होता है। चलो ये पूछ दिए तो एक दो क्वेश्चन और कर लो कि सपोज इसके लिए बताया था 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब टू द पावर 10। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, क्या होगा। सर एक सेकंड सर आ रहा है। सर 31। कैसे बनाया, अगर इस फॉर्मूले से बनाओगे तो देखो कितना आ रहा है। सर थोड़ा कस के बोलिए ना सर, आवाज बहुत कम आ रहा है। ओके, अब जा रहा है आवाज, हेलो। हाँ ये सर अब ठीक आ रहा। यस ओके सर ठीक आ रहा है। चलो इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। सर फॉर्मूले से। हाँ फॉर्मूला से नहीं, एक तो होगा कि प्रोसेस वाई बनाना है, फॉर्मूला से बनाओगे तो देखो कितना आ रहा है। नंबर ऑफ सर फिर कितने कम होंगे, हो गया सर 1 आवाज। 2 3, ओके अब जा रहा है, हेलो। यस सर। देखो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 4, अगर फॉर्मूला से देखते हैं तो यूजिंग फॉर्मूला k इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 10, number of terms in the expansion is equal to 10 plus 4 minus 1 c 4 minus 1, कितना आ रहा है 13 c 3।
तो ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों कि देखो एक्चुअली इसको फाइंड करोगे तो देखो कितना आएगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब का 10 है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 30। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ जाएंगे, दोनों अब डिफरेंट हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू हाउ मच 31। तो देखो यहाँ फेल हो गया ना, इट मीन्स ये क्या होगा, ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा, ओनली करेक्ट होगा तो कब होगा, जब टर्म्स क्या होंगे, ईच टर्म्स का जो वेरिएबल है वो डिफरेंट होगा तब होगा, राइट। और इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ, तो समटाइम्स एक्सपेंशन यूज किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आया फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बता दिया हूँ कि क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। सपोज एक प्रॉब्लम इस तरह से रहा कि x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब टू द पावर 15, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पूछेगा, बताएगा कोई। सर एक सेकंड से ट्राई कर लें। शुरू में ये जो चैप्टर है वो लगेगा कि कितना टफ है, बाद में अगर पीएनसी पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, समझने में सारा चीज इसमें आने लगेगा। तो अभी 11th में पार्ट था ये बता देता हूँ, नहीं भी अगर समझ में आएगा पीएनसी के बाद जो भी पार्ट्स नहीं समझ में आएगा वो कवर कर दूंगा। सो 11th का पार्ट तो ऐसे ही कवर हो गया है, वो क्वेश्चंस जो भी आएगा वो बन जाएगा इजीली, वो खत्म हो चुका है 11th का पार्ट। तो उसके लिए वरी नहीं होना है। इसमें एक ध्यान रखना, अगर इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा, देखो यहाँ पे क्या है x टू द पावर 1, ये 2, ये 3, जो x का जो वेरी इंडेक्स है वो वेरी कितना से कर रहा है, 1 से ईच टर्म वेरी कर रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, मीन्स डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखोगे तो 1 1 है। तो इसमें अगर एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे जो आएगा मिनिमम इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा 15, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x कितना आएगा जी, जब 45। 45 एग्जैक्टली, एक्सपैंड करोगे तो इसका मैक्सिमम ले लो और बाकी का 0 0 कर दो, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 345, मिनिमम करोगे तो यहाँ पे इस वाले टर्म का पावर रेज कर दो और ये दोनों पावर पे क्या करोगे 0 कर दोगे, वो मल्टीनोमियल जब बताऊंगा तो वहां पे हो जाएगा, पता चल जाएगा। बट ऐसे करो कि ये दोनों टर्म को एक मान लो और यहाँ पे क्या करो ये सेकंड टर्म मानो, तो ये दोनों टर्म दो इसको बना सकते हो अगर टर्म देखना चाहते हो x, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब टू द पावर क्या हो जाएगा 15। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो जब इसका पावर 0 रखोगे तो इसका पावर मैक्सिमम होगा, तो x टू द पावर मिनिमम जो x का इंडेक्स आएगा वो 15 आएगा। और भी देख सकते हो कि इसको बाहर निकाल लो क्योंकि तीनों में x अवेलेबल है, तो वहां से भी पता चलेगा कि एक टर्म है जो 15 x टू द पावर 15 होगा, सेकंड कांस्टेंट आएगा ही आएगा, तो उससे मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म जो देगा वो 15 का देगा x पे इंडेक्स। तो अब देखो एक का जब डिफरेंस रहेगा एक एक का, तो हमेशा जो इसमें जो टर्म होंगे
वो x टू द पावर 15 भी होगा, x टू द पावर 16 भी होगा, डॉट 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 x टू द पावर क्या हो जाएगा, लास्ट जो आएगा वो x टू द पावर 45 होगा, राइट। अब इसमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं मिलेंगे, देखो कोई भी मल्टीप्लाई करके करोगे, एक भी टर्म अगर कांस्टेंट रहता तो वहां पे कांस्टेंट आ जाता, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसी का कोफिशिएंट मिलेगा, x टू द पावर 15 का कुछ कोफिशिएंट रहेगा, x टू द पावर 16 का कुछ कोफिशिएंट रहेगा। तो कोफिशिएंट नहीं लिखा हूँ, जो वेरिएबल्स में जो इंडेक्स रहेगा x का वो लिख दिया हूँ। तो इससे आइडिया पता चल जाएगा कि स्टार्ट 15 से हो रहा है और 45 तक जा रहा है। इट मींस नंबर ऑफ जो टर्म्स मिलेंगे वो कितना हो जाएगा बताओ, 45 माइनस 14 इज इक्वल टू 31, क्योंकि 15 से स्टार्ट हो रहा है, 14 वाले टर्म्स इसमें है नहीं, तो 14 घटा दिए 31, या ऐड करो यहाँ 15 16 17 इस तरह से 45 तक कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स, 31 हो जाएगा। समझ में आया? अब फॉर्मूला से करोगे तो फॉर्मूला से नहीं आएगा। तो और कोई तरीका नहीं है इस इसका? नहीं, इसका इसी तरह से सोचने का तरीका है, इसीलिए लिखवा रहा हूँ। डिफर वाई क्या है, 1 है। इट मीन्स तुम इस तरह से सोचोगे कि यहाँ पे x टू द पावर जब 15 आया तो 16 आ सकता है कि नहीं, तो 16 आ सकता है तो क्या होगा, यहाँ इसका पावर क्या चलेंगे, मिनिमम तो क्या हो जाएगा, 16 आने के लिए 16 आने के लिए क्या होगा कि इसका पावर 0 ले लो और इसका पावर क्या कर सकते हो 16 कर लो, मीन्स इसका पावर 0 है, इसका पावर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 1 इसका लेना पड़ेगा। देन हाँ, एक एक कर सकते हो कि यहाँ से 2 ले लोगे, हाँ इसका क्या करोगे 16 करना है ना, तो 16 करना है तो आ जाएगा। मल्टीनोमियल अगर पढ़ते तो ऑब्जर्व कर पाते कि इसको 13 ले लेंगे, 13 ले लेंगे तो इसको इसको क्या होगा 13 14 ले सकते हो इसका, तो इसका 1, हाँ राइट। जब इसका 14 लोगे, ठीक है, इस तरह से देखो x टू द पावर क्या है 15 माइनस 3x स्क्वायर प्लस, जब डिफर रहेगा एक एक से तो हर एक उसके कंटिन्यूअस जो टर्म्स रहेंगे इंडेक्स वाले वो मिलेंगे। देखो 4x क्यूब, अब इसको एक्सपांड कर रहे हो, यहाँ प्लस दे दो, यहाँ पे माइनस, अब इसको एक टर्म बोल रहे हैं, यहाँ पे 15। अगर इसको एक्सपांड करोगे, ये 1 टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया, तो 15 से यहाँ पे ओके 14 बोले है ना, देखो तो 14 तो 2 x टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 1 x टू द पावर 14, राइट। वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि x टू द पावर 16 आएगा वही। अब देखो ये दोनों फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस चला गया, ये जो है वो 15 माइनस 1 हुआ, यहाँ पे 1 लिखे हैं तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब टू द पावर क्या हो जाएगा 1। अब देखो x टू द पावर 14 है यहाँ पे, यहाँ x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर यहाँ 16 भी आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर क्या हो जाएगा 17 भी आएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस वो मिलते चल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो टर्म नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, बट डायरेक्टली ऐसे बताना है कि x अगर 1 से डिफरेंस रहेगा इंडेक्स, वो याद ही रखना है, 1 से डिफर करेगा यहाँ पे तो क्या होगा 15 मिलना होगा, 16 17 जवाब निकालो 18 ना। 45 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 31। उधर उनके गेट तक हेलो, करते करते किसके तरफ से आवाज आ रहा है, हेलो हेलो रवि, तुम बोल रहे हो? सर मेरी तरफ से नहीं था ये आवाज। ओके, अब देखो एक ये याद रखना, नेक्स्ट वन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 10, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ट्राई करो तो बनाने का, जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा क्वेश्चंस में वेरी नहीं करेगा, बताओ।
डिफर बाई कितना हो रहा है 2, तो देखो मिनिमम इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा कांस्टेंट टर्म, इट मींस ये कांस्टेंट टर्म मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा। हेलो सर एक सेकंड सर। मैक्सिमम इसका मिनट कितना सर। है, हाँ ओके। ट्वेंटी वन आया, 21 आया। इसमें टर्म्स है जो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6, देखो 2 से डिफर करेगा टर्म्स, कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। 2 स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट, एक्स टू द पावर 8 का, एंड इस तरह से चलता जाएगा, जो मैक्सिमम आएगा एक्स टू द पावर 40 तक जाएगा। एक होमवर्क में रखता हूँ, ट्राई करना बना करके, आंसर तो नहीं बताऊंगा बट ट्राई करोगे। फाइंड द टोटल number of different terms in the expansion of 1 plus 2x plus 3x square plus x cube to the power 10। ट्राई करना। यहाँ पे 3x नहीं दिया हूँ, ऐसा नहीं कि गलती से ये भूल गया हूँ, ये नहीं होगा, यहाँ पे 2x ही है, तो अपने मन से 3x नहीं रखना कि ऐसा मिस्टेक हो गया है। अगर 3x रहता तो बहुत इजी हो जाता। हेलो, आवाज जा रहा है जी? तुम लोग बोल नहीं रहे हो कुछ। सर एक सेकंड हाँ सर। सर आ रहा है सर आवाज। कृष्णा सर समझ में तो 41 होगा क्या? किसमें 41 होगा? ट्राई करके आना। ओके, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहे थे उसी को कंटिन्यू करते थे। उसमें क्या बोल रहे थे कि रेशनल टर्म्स एंड इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन जो बताए थे, उसमें p टू द पावर a बाई b प्लस सर q टू द पावर c बाई d 2 पे पावर n। यहाँ पे क्या बताए थे कि p एंड q क्या होना चाहिए? p एंड q प्राइम नंबर, a बाई b ए बी सी एक दूसरे में क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर ही होना चाहिए, कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए, राइट। ए बाई बी इस तरह से बोल सकते हो, ए बी ये एक प्राइम नंबर, और ओके सर उसका आंसर आप 31 बोले थे। किसका?
नहीं नहीं इसके 21। 21 हाँ से नहीं, ये एचडब्ल्यू वाला होमवर्क वाला से जो क्वेश्चन था ट्राई करना, उससे 31 आ सकता है भी। कितना आ जाएगा? ये से 31 आया। ओके, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 30 तक जाएगा। यस और एक में, हर एक में एक कांस्टेंट टर्म से स्टार्ट होगा और यस एक का डिफरेंट है, तो कांस्टेंट टर्म x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड कहाँ तक जाएगा यस जी? x टू द पावर 30 तक जाएगा। 30 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 31 31। तो ये इतना से ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। यस ओके, अब देखो यहाँ पे a बाई बी होगा, जो क्वेश्चंस में बताए थे कि प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है एक दूसरे में से। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये वाला कभी भी 1 नहीं होगा। इसका जो वैल्यू होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये 1 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 1 हो सकता है। यहाँ देखो, ये दोनों में से क्या होगा? 1 होगा, और d का वैल्यू अगर 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा? p एंड q रेशनल है, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, उस तरह से फाइंड कर लोगे। लेकिन जो बेसिकली क्वेश्चंस रहता है उसमें क्या रहेगा कि इसी को इस तरह से लिखेगा, p टू पावर 1 बाई बी लिख देगा, प्लस q टू द पावर 1 बाई डी। उसी में बता दिए कि a एंड c का वैल्यू क्या ले लिए हैं? 1 ले लिए हैं। तो यहाँ पे टू द पावर n, तो p एंड q प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ इसमें रेशनल जो टर्म्स फाइंड करते हैं उसमें क्या करेंगे? टेक एलसीएम ऑफ बी डी का, इसका एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आएगा? बी एंड डी का एलसीएम लेंगे, देन क्या फाइंड करना है कि फाइंड ऑल नंबर्स बिटवीन लिखा हूं, ठीक है, 0 टू n विच इज, से इसको l डिविजिबल बाई l। तो नंबर ऑफ टर्म्स एंड चेक फॉर r इज इक्वल टू n 0 एंड n टर्म्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल और नॉट। बस ये दोनों, अगर इसमें फ्री आएगा तो इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर इसमें x आया तो x टर्म्स हो जाएगा। फाइंड द ऑल नंबर ऑफ, फाइंड ऑल नंबर बिटवीन 0 टू n विच इज डिविजिबल बाई l। तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, क्या करना है? यहाँ से ऑल नंबर्स फाइंड करना है। सपोज इसका जो वैल्यू आएगा, लिख ही देता हूं, इसका वैल्यू अगर कैपिटल X आया, और अगर ये डिविजिबल है, ये भी आ रहा है, इसमें से डिविजिबल है एक पे, तो x प्लस 1 हो जाएगा। दोनों पे डिविजिबल है, मीन्स फ्री फ्रॉम क्या आ रहा है? रेडिकल्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 उसमें ऐड हो जाएगा। अगर ये r0 और r इज इक्वल टू n के लिए वो फ्री नहीं हो रहा है, तो ओनली x आंसर हो जाएगा, राइट। एक प्रॉब्लम देता हूं, ये फॉर्म में रहेगा इसी तरह से, जनरली इस तरह से फॉर्म में रहेगा, तो बन जाएगा यूजिंग दिस वन ही, क्योंकि बी एंड डी का ही क्या करना है? वैल्यू लेना है। तो एक प्रॉब्लम देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इजी रहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ in the expansion of 9 to the power 1 by 4 plus 1 by 6 root of 8 to the power 500, which are integers.
विच आर इंटीजर्स। देखो यहाँ पे नंबर p एंड q क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा तो वो इंटीजर्स ही आएगा, जो रेशनल टर्म्स आएंगे वो क्या होगा, इंटीजर्स ही देगा। बताओ कितना होगा? 250। 250 श्योर। देखो इसमें क्या करेंगे, एक बता देता हूँ, यहाँ पे 9 टू द पावर क्या हो गया 1/4 प्लस 8 टू द पावर क्या हो जाएगा 1/6 होल पावर क्या हो जाएगा 500। अब देखो 9 और 8 जो है उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर नहीं है तो ब्रेक करके इसी को लिखेंगे 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 8 को 2 पे पावर क्यूब, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 पे पावर 1/2 प्लस 2 पे पावर क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर क्या हो जाएगा 500। अब देखो 2 होगा ना क्या, सर, 2 to power ओके 3 ओके से हाँ 3 3 ओके ओके cancel से हाँ हाँ 2 राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/2। सो दोनों का एलसीएम होगा तो एलसीएम ऑफ 2 का कितना हो जाएगा जी 2 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, टोटल टर्म्स डिविजिबल बाई 2 इन सर 251 आ रहा है सर। 251 ओके यस इन बिटवीन 0 to 500। तो क्या क्या डिविजिबल हो जाएगा, देखो पहले बिटवीन में देखना है तो क्या होगा 2 4 इस तरह से आएगा, लास्ट वाले टर्म 500 है तो ये तो डिविजिबल ही हो जाएगा। तो डिविजिबल तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए चेक करना पड़ेगा, तो 500 को अभी रहते हैं बाहर रखते हैं, समटाइम्स वो नहीं होगा इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो लास्ट आएगा वो 4 क्या लेंगे 98, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा टी एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर नहीं डायरेक्टली निकल पा रहा है तो ये 498 अब इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे तो 496 तो n माइनस वन बराबर 496 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है जी सर 248। 496 डिवाइडेड बाई 2 n इज इक्वल टू ये कैंसिल आउट होकर के 248 तो 249 ओके 249 आ गया, वो क्या होगा सर्टेनली वो इंटीग्रल टर्म्स आ जाएंगे उसमें। अब देखो चेकिंग फॉर r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 500, एक्सट्रीम वाले वैल्यू पे चेक कर लेंगे, अगर फ्री आएगा समटाइम्स फ्री नहीं होता है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि फ्री ही हो जाएगा क्योंकि 2 है तो 3 पे पावर 1/2 प्लस 2 पे पावर 1/2 टू द पावर 500, यहाँ से लिखेंगे 500 C0 राइट r इज इक्वल टू 0 के लिए, तो C0 3 यस सर पे पावर 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 500, वो टर्म एक फ्री हो जाएगा तो ये इंटीजर आ गया। सेकंड देखेंगे 500 C 500 3 पे पावर 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इंटू 2 पे पावर 1/2 पे पावर 500, ये भी इंटीजर आएगा। इट मीन्स टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे 249 प्लस 2, ये क्या होगा इंटीग्रल टर्म। 251। तो प्रॉब्लम से थ्योरी में नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम डायरेक्टली एक याद रखना, उससे हो जाएगा। अगर एक प्रॉब्लम दिया जाता है यहाँ पे देखो प्रॉब्लम से समझ में आ जाएगा, इसलिए 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। 3 टू द पावर 1/5 प्लस 2 टू द पावर 1/3, अब इसमें बताना है यहाँ पे लिख लो 15 लिख लो। देन क्वेश्चंस में फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल रेशनल टर्म्स। सेकंड में फाइंड द सम ऑफ rational terms, find number of
इरेशनल टर्म्स। जल्दी से फाइंड करके बताओ क्या होगा। सो फर्स्ट में 2 आया, सेकंड में 5 और थर्ड में 14। क्या? सो फर्स्ट में 2 आया फर्स्ट में 2। जी, और सेकंड में 5 और फाइंड थर्ड द में सम ऑफ यस सर। रेशनल टर्म्स। ऑल लिख लो। रेशनल टर्म्स में वही हो रहा था, लेकिन ऑल रेशनल टर्म्स लिख लो। कितना आएगा? फाइंड द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। सॉल्यूशन क्या करोगे? देखो यहाँ पे ये क्या है, प्राइम नंबर है दोनों, 1/5, तो 5 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा जी? एलसीएम 15। 15। ओके, तो 15 हो जाएगा। तो अब देखो, एक तो 15 वाले क्या हो जाएंगे? डिविजिबल हो जाएंगे। जीरो के लिए चेक करना है, तो देखो चेकिंग फॉर 15 आया है, तो 15 ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन सर्टेनली जो लास्ट टर्म आएंगे वो फ्री हो जाएगा रेडिकल से। तो चेकिंग फॉर r इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे? 15c0 3 पे पावर 1/5 पे पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इंटीजर। एंड तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स सर 59 आया। 2। सेकेंड, सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में क्या क्या आ गया? फर्स्ट एंड सेकेंड आ गया। तो टर्म्स फर्स्ट एंड लास्ट और रेशनल टर्म्स। इट मीन्स क्या हो जाएगा? NC0 3 पे पावर, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये t का वैल्यू जो आया है वो कितना हो जाएगा? 15 है तो ये 16, और ये क्या हो जाएगा? T1, राइट? सर T0 होगा सर शायद। ये सर T1। T1 होता है ना हाँ यस सर यस। जनरल टर्म में। T R+1 लिखते हैं, राइट? तो r इज इक्वल टू 0 से तब तो होगा T1। टर्म्स का भी 0 होगा, 0 टर्म्स। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो लास्ट आएगा T16। तो यहाँ पे T1 का जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, NC0 3 पे पावर 1/5 पे पावर क्या हो जाएगा? यहाँ 15 है ना, 15 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा 15c0 3 टू द पावर हाउ मच? 3 इज इक्वल टू 7। 27। T16 टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 15c15 2 पे पावर 5 1/3 टू द पावर क्या हो जाएगा? 50 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पे पावर 5 5 इज 32 इक्वल सर। टू 32। दोनों को ऐड कर लो। 59 सर। 59, 27 प्लस 32। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछेगा। कितना हो गया? 59 49। 59 सर। ये हो गया सेकंड का। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इरेशनल 16 टर्म। minus 2 तो 14 16 माइनस 2 इज इक्वल 2। टू 14। समझ में आ गया? और इसमें बनाओगे एक। ओके, एक और देख लो, ये लास्ट वन, जल्दी से बताना। 7 टू द पावर 1/3 प्लस 11 टू द पावर 1/9 टू द पावर 6561। इसमें नंबर ऑफ रेडिकल्स, नंबर ऑफ टर्म्स which are free from, ट्राई करो प्रॉब्लम से समझने का, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। कंपटीशन में करेगा तो ये क्या होगा? जैसे एक प्रॉब्लम बताया उस वही चेंज कर सकता है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा चेंजेस। आएगा तो डायरेक्टली आएगा, जेईई एडवांस में पूछेगा भी नहीं।
ये पूछेगा भी तो जेई मेन में पूछेगा। बताओ कितना आएगा? सर 730 आ रहा। नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स कितना आ रहा है जी? 730। ओके 1/3 सॉरी एलसीएम किसका लेंगे? एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम ऑफ 3 and 9 डिनोमिनेटर में वही है इज इक्वल टू हाउ मच 9। अब देखो जो टर्म्स डिविजिबल हो गए 0 टू कितना में चेक करना है 6561 में। तो ध्यान दो लास्ट वन क्या है 9 से डिविजिबल है क्या? यस सर 9 से डिविजिबल। ओके 9 से डिविजिबल है। ओके देन चेक कर लेंगे 9 18 अप टू 6 5 ये 9 से डिविजिबल है ना? यस सर। ओके तो 52 तक ले लेते हैं। यहाँ तक चेक कर लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? 728 सर। 728 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे। ओके सो 728 फाइंड किए हो ना? चेक कर लीजिए आप। ओके आ सकता है यहाँ पे 6 5 डिवाइड कर लो ऐसे 5 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई सर 9 729 आ रहा है। 729 आ रहा है अप टू 61 तक ना? सर वो 81 जब 61 आया तब वहाँ पे अच्छा 729 हाँ आया। लास्ट टर्म हटा के 729। तो n इज इक्वल टू हाउ मच यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 43 6 5 4 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि 9 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो 9 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए हैं वो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फाइनली ये यूज कर लेना। अदरवाइज ये क्या करोगे डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे तो 9 से स्टार्ट है तो वो डिवाइड हो ही जाएगा और जो टर्म्स आएंगे जैसे 27 हुआ 9 से डिवाइड करोगे तो 3 टर्म्स आएंगे तो डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो। कितना हो रहा है यहाँ पे वही आ जाएगा 6552 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 728 राइट। और तो 728 हो गया। अब फर्स्ट टर्म चेक कर लेना चेकिंग फॉर r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 9 ये दोनों के लिए आ जाएगा। तो टोटल टर्म्स जो आ जाएंगे टोटल टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल इज इक्वल टू हाउ मच 730 ये दोनों भी आ जाएगा राइट 730 आया था किसी का? यस सर पहले बोले तो आप। ओके अच्छा एक और देख लो 2 पे पावर 1/6 प्लस 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 33 find the number of irrational terms फाइंड करो। सर 29। 29 यस ओके क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम ऑफ 6 and 2 इज इक्वल टू 6 तो 0 टू क्या
33 तक चेक करना है तो क्या क्या हो जाएगा, 6 से कहां तक जाएगा जी, 30 तक। टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू यहाँ 5 आया। अब देखो एक्सट्रीम वैल्यू पे चेक करना है, r इज इक्वल टू 0 के लिए एंड r इज इक्वल टू 33 के लिए, क्या दोनों पे आ रहा है, 0 पे नहीं चेक आता। करेंगे नहीं आ रहा है, इस पे इसके लिए नहीं आएगा। इट मीन्स जो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल इरेशनल टर्म्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस रेशनल और इंटीग्रल टर्म, रेशनल टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म 34 माइनस 5 इज इक्वल टू 29। गुड, राइट। यही बताना चाह रहे थे कि देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों के एक्सट्रीम वैल्यू पे मिल ही जाएगा वो, समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे फर्स्ट के लिए r इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वहां पे आ सकता है, लेकिन लास्ट वाले के लिए नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये सब मिलेंगे, इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू पे अलग से बता दिया हूँ कि चेक कर लेना, अदरवाइज वो दिख जाएगा कि इसमें जैसे दिख रहा था कि 9 से डिविजिबल है, यहाँ कुछ करना ही नहीं था, जो यहाँ पे बताया हूँ। कौन सा आया था 7, हाँ ये वाला वैल्यू 1/3 और 1/9 है। इट मीन्स ये जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो 0 के लिए भी ये डिविजिबल हो जाएगा। जब 1/3 आएगा, 1/3 के पावर समथिंग रहेगा तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स r इज इक्वल टू 0 भी लेंगे तो भी आ जाएगा वो टर्म इंटीग्र फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, और r इज इक्वल टू 6561 लेंगे तो भी आ जाएगा वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो इस तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें integral and fractional part of number, integral and fractional part of number। ओके देखो इसमें क्या रहेगा कि प्रॉब्लम कुछ इस तरह से रहेगा, स्क्वायर रूट p प्लस q टू द पावर n। अगर इस तरह के नंबर है, और ये ध्यान देना कि सेकंड जो आएगा इस तरह से स्क्वायर रूट p माइनस q, इसका जस्ट कॉन्जुगेट ये लिखे हैं, और q रहेगा यहाँ पे प्लस रूट p टू द पावर n, तो q माइनस स्क्वायर रूट p टू द पावर n। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। सपोज यहां पे लिखेगा ये टू द पावर n, राइट। एक एग्जाम्पल ले लो, 7 प्लस 4 रूट 3 टू द पावर n, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 टू द पावर n। अब देखो ध्यान रहे, अगर इसका वैल्यू लिखोगे 7 माइनस 4 रूट 2, क्या लिख सकते हो, यहां ध्यान देना, इसी को जस्ट 49 एक्सटेंडेड फॉर्म लिख रहा हूं, और इसको स्क्वायर रूट 48 टू द पावर n। समझाना क्या चाह रहे हैं वो ध्यान देना कि ये दोनों को वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से 1 मिलेगा। जब स्क्वायर रूट 49 माइनस स्क्वायर रूट 48 लेंगे तो वैल्यू होगा किसके बीच में, 0 to 1 में। समझ में आ रहा है, स्क्वायर रूट 49 माइनस स्क्वायर रूट 48 आएगा 0 से 1 में, बोलो बदमाश। यस यस सर। पॉजिटिव आएगा, 0 से 1 में ही आएगा, पॉजिटिव ही होगा, आएगा यस और नो। यस ओके, तो 0 से 1 में आएगा तो इसको बोल सकते हैं कि क्या होगा, और 0 से 1 में आएगा देखो, और सपोज 1/2 आया, 1/2 पे पावर क्या दिए, 1 दिए, तो 1/2 होगा।
1/2 पे पावर, ये हमेशा क्या पढ़े हैं अभी, कि पढ़े हैं कि n जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। इट मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा, मीन्स 1 से ज्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे पावर 2 दे दिए तो क्या हो जाएगा 1/4। तो ये क्या होगा, जब पावर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो ये मीन्स फिर भी बोल सकते हैं ये क्या आएगा, फ्रैक्शन ही वैल्यू देगा, 0 to 1 में देगा। समझ में आया, ये 0 to 1 में ही देगा। अब देखो इसका जो वैल्यू होगा वो इंटीजर तो कभी देने नहीं जा रहा है, क्योंकि √3 पे पावर क्या है, 1/2 है। तो इसका इंटीजर अब प्लस फ्रैक्शन मिलेगा, कुछ अलग फ्रैक्शन मिलेगा, यहाँ पे कुछ अलग फ्रैक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। मीन्स फिर से सर बता थोड़ा रहा हूँ, बोलिए ना, हाँ, आवाज बहुत बीट कर रहा 7 + 4√3 का पावर अगर n रखते हैं तो इसका जो वैल्यू देगा वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू को कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू। है। यस सर। यहां तक। अब इसी को लिखा हुआ रहेगा आई, कैपिटल आई मींस क्या हो गया, इंटीजर हो जाएगा। और यहां पे लिख देगा एफ, आई फॉर इंटीजर और एफ फॉर फ्रैक्शन। ओके, और समटाइम्स इसको एक्स लिखेगा, तो एक्स को भी ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखोगे एक्स को, इंटीग्रल ग्रेडियंट एक्स फंक्शन। प्लस यस सर। फ्रैक्शनल एक्स, ये भी फ्रैक्शनल लिखा जा पार्ट। सकता है। तो ये हमेशा जो जो भी बताया हूं वो याद रखना। करेक्ट। अब देखो 7 - 4√3 देगा, अगर इसका पावर n देगा तो ये सेकेंड टाइप के फ्रैक्शन मिलेंगे, ये फ्रैक्शन वैल्यू। और इसको समटाइम्स एफ भी रख सकता है फ्रैक्शन वैल्यू, इसको एक्स डैश मान लो, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, राइट, एक्स डैश, इसको एफ डैश लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया? अब देखो क्या करना है, सपोज यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि x, ध्यान रहे, यहाँ ध्यान रखना, f का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 में होगा। फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 में होता है, बोलो। यस सर। और यहाँ इस तरह से बता रहा हूँ कि इंटीजर तो आएगा नहीं, फ्रैक्शन ही देगा, तो 0 से 1 में। फिर एक दूसरा ले लिए एफ डैश का वैल्यू, ये भी 0 से 1 में मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे, एडिंग, तो ये 0 लेस देन एफ प्लस एफ डैश लेस देन, ये आ जाएगा 2। इट मीन्स अगर इसका एफ प्लस एफ डैश का वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलेगा जी जी, 0 से 2 के बीच में, ये ध्यान में रखना। अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू देखा जाए, एफ प्लस एफ डैश का इज इक्वल टू 1 होगा, यस बोलो। सर। यस सर। देन अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 लेस देन एफ माइनस एफ डैश का जो वैल्यू आएगा वो 0 ही आ रहा है, मीन्स एफ माइनस एफ डैश का जो वैल्यू देगा इंटीग्रल वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 0। 0, ये ध्यान रखना। अब देखो यही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा, बस इतना, आगे का चीज बता दिए हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। दोनों को सिर्फ और सिर्फ इस तरह के नेचर रहेंगे तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन वैल्यू देगा। 7 - 4√3 को रखेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो इसका देगा ओनली फ्रैक्शन वैल्यू देगा, वो डिक्रीज होते चला जाएगा, बट वो 0 नहीं होगा, इन्फिनिटी रहेगा तो वो 0 की ओर टेंड करेगा, बट एग्जैक्टली वो 0 नहीं मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में if
रूट p प्लस q to the power n is equal to I plus f, where I and n are नेचुरल नंबर। ऐसे भी पॉजिटिव ही देगा आई का वैल्यू, यहाँ रूट पी है प्लस क्यू है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो n आर नेचुरल नंबर, n being odd, 0 less than equal to and 0 less than equal to f less than 1, so that I plus f into f is equal to k to the power n, where p minus q square is equal to k, and root q minus p लेस देन 1। चलो इसको अभी रहने देते हैं, इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा तब समझ में आएगा। ओके, सेकंड इसको रहने देना। फर्स्ट में ये लिख लो, प्रूव दैट द इंटीग्रल, ये देख लेना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 प्लस 5 रूट 5 प्लस 11 टू द पावर 2n plus 1 is even when n belongs to natural number, and hence if r is equal to 5 root 5 plus 11 to the power 2n plus 1 and f is equal to r minus integral r, where ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो प्रूव दैट, देखो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव दैट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनाता, प्रूव दैट r इंटू f इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2n प्लस 1। अब देखो r इंटू एफ देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इंटू एफ इज इक्वल टू 4, यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करने बोलता है। ये जो वैल्यू लास्ट में मिला है वो वैल्यू क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता था, कितना लिखता है, यहाँ प्रूव दैट नहीं लिखा हुआ रहता, क्वेश्चंस दिया हुआ रहता सिंपली इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज इवन व्हेन n बिलोंग्स टू n, and hence if r is equal to 5 root 5 plus 11 to the power 2n plus 1 and f is equal to सर r आवाज minus, धीरे हो गया। ओके अच्छा चलो इसको डिस्कस करेंगे, पहले तो बताता हूँ। चलो बताओ क्या होगा इसमें, इसमें देखो क्या करोगे, यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ, प्रूव करना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, 5 रूट 5 प्लस 11 टू द पावर क्या है 2n प्लस 1। अब इसके जो कॉन्जुगेट वाले बचेंगे वो क्या होगा, 5 रूट 5 माइनस क्या हो जाएगा 11 2n प्लस 1, राइट। अब देखो ध्यान देना कि ये भी वैल्यू क्या होना चाहिए, ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, वो पॉजिटिव आएगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ देखो अगर इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 125 और इसका लिखोगे तो स्क्वायर रूट 121। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, लेस देन 1 देगा, यस सर, मीन्स 0 to 1 में ही होगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ जाएगा, देगा या नहीं बोलो, अरे बदमाश। यहाँ इसका करोगे सर पॉजिटिव तो होगा लेकिन लेस देन 1 कैसे होगा? हाँ तो देखो ना, अगर देखो ये इसका वैल्यू क्या देगा,
11 देगा। अगर यहाँ पे 12 आना चाहिए था तो स्क्वायर रूट 144 रहता तभी ना 12 आता, तो 12 माइनस मिनिमम 11 तो ये क्या हो जाता 1 मिलता, लेकिन 125 ही है तो इसका जो वैल्यू है वो समझो कि क्या मिलेगा 11 पॉइंट समथिंग मिलेगा, इसका 11 पॉइंट समथिंग मिलेगा। यस अंशिका सर। मिलेगा ना? यस सर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा लेस देन 1, हाँ हाँ सर आएगा। राइट? समझ में आया? यस सर आ गया। हाँ देखो यहाँ 144 रहता तब 1 आता, या उससे ज्यादा रहता तब 1 से ज्यादा आता, लेकिन यहाँ पे क्या है 125, तो 125 मीन्स 11 पॉइंट समथिंग देगा और यहाँ एग्जैक्टली 11 दे रहा है तो वो फ्रैक्शन पार्ट मिल जाएगा। अब देखो क्या लिखना है, दोनों का एक्सपेंशन लिखना है। नाउ 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 11 टू द पावर 2n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या होगा 2n प्लस 1 c0 5 रूट 5 टू द पावर क्या हो जाएगा बताओ 2n प्लस 1 2n+1 सर। प्लस 2n प्लस 1 c1 5 रूट 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2n 2n। 2n एंड 11 टू द पावर 1 प्लस 2n प्लस 1 c2 5 रूट 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 2n-1। 11 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो टर्म मिलेगा 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 11 टू द पावर 2n प्लस 1, राइट? अब यहाँ यस। देखना 5 रूट 5 माइनस 11 टू द पावर क्या लिख रहे हैं 2n प्लस 1, तो यहाँ ध्यान देना जो c1 c3 आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है ना? c0 5 रूट 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 c1 5 रूट 5 टू द पावर 2n 11, ओके सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो यस होगा ना सर। c1 पे माइनस यस प्लस, यस सर। ये इस तरह से जाएगा। लास्ट में देखो क्या हो रहा है 2n प्लस 1 हो रहा है तो सब लास्ट वाला माइनस में आएगा यस 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 11 टू द पावर 2n प्लस 1। 2n+1। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा था क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इंटीग्रल पार्ट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट का बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट का बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से क्या आएगा देखो ये वाले c0 वाले क्या देंगे फ्रैक्शन देंगे, c1 वाले क्या देंगे इंटीजर देगा, देखो 5 रूट 5 पे पावर क्या है 2n है, फिर c2 में देखेंगे तो 2n माइनस 1 है तो ये क्या हो गया ऑड नंबर हो गया, तो कभी भी इसको फ्री करेगा ही नहीं, फ्री करेगा तो ये क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, मीन्स c1 c3 c5 इस तरह से जा रहा है वो फ्री कर रहा है, वो लास्ट टर्म भी फ्री करेगा। इट मीन्स क्या करना पड़ेगा इंटीग्रल टर्म के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? नहीं 5 रूट 5 प्लस 11 टू द पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 5 रूट 5 माइनस 11 टू द पावर 2n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू टाइम, नहीं समझ में आया? देखो ये फ्री नहीं करेगा हाँ ना, सर। ओके 2 टाइम्स हो जाएगा, वहां बताया हूँ जब यस बेसिक इसका लिया था फर्स्ट क्लास उसमें बताए थे कि 2 टाइम्स हो जाता है, क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 c1 5 रूट 5 पे पावर क्या हो गया इवन आ रहा है इनटू क्या हो जाएगा 11 प्लस 2n प्लस 1 c3 5 रूट 5 पे पावर क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा एंड सो ऑन, लास्ट टर्म में यहाँ पे मिलेंगे, लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा 2n प्लस 1 लिखना चाहोगे 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 11 टू पावर 2n प्लस 1, अब ये मिल गया। अब ध्यान देना ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है इंटीजर है, 2 सर टाइम्स क्या हो C2 जाएगा C3 वाला ही तो कट रहा था ना क्या, सर, यही तो नेगेटिव आया था। बहुत मार खाएगी, क्या लिखे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्री सॉरी इंटीग्रल सब्ट्रैक्ट कर टर्म रहे हैं है, हाँ। हाँ तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो अच्छा माइनस आ अच्छा। जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो 2 इंटू क्या हो गया इंटीजर, इंटीजर आएगा इधर इंटीग्रल पार्ट, अब ध्यान इसको लिख सकते हैं इवन नंबर, 2 इंटू इंटीजर इवन नंबर होगा, यस सर। ओके। अब यहाँ देखो अब बताए थे कि देखो 5 रूट 5 प्लस 11 टू द पावर 2n प्लस 1 इसको लिखेंगे
तो इंटीजर प्लस क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन, राइट। 5√5 माइनस 11 टू द पावर 2n+1, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डैश लिखें। दोनों डिफरेंट टाइप के क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा, आएगा नहीं, बोलो। यस सर। ओके, इसमें क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगा दोनों को। तो क्या हो जाएगा, 5√5 प्लस 11 टू द पावर 2n+1 माइनस 5√5 माइनस 11 टू द पावर 2n+1, ओके सॉरी 2n+1, दिस इज इक्वल टू आई इवन प्लस एफ माइनस एफ डैश, राइट, आएगा। यस सर। यस ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो लेफ्ट वाले पार्ट में आए, इट मीन्स आई प्लस एफ माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इधर जो वैल्यू आया है वो इवन नंबर है, यही ना आया है, लेफ्ट साइड में देखो ना वही यस वैल्यू है, इवन नंबर। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। इट मीन्स देखो इधर क्या है, इंटीजर है और ये इंटीजर है, इट मीन्स इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो इसका एफ माइनस एफ डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से, देखो एफ भी 0 से 1 में था और ये भी क्या होगा, एफ डैश भी 0 से 1 में है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो दोनों के बीच का इंटीग्रल वैल्यू जो लेंगे वो 0 ही आएगा। इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू मिलेगा 0 मिलेगा। इट मीन्स एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आया सर। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इवन नंबर। यस सर। अब देखो आगे का प्रोसेस इसके हेल्प से करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको नेग्लेक्ट करना है। ये वाले यहाँ यही बोल रहा था कि प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, द इंटीग्रल पार्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड में इंटीजर आएगा, तो इंटीग्रल पार्ट क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए, इज इवन इंटीजर, नहीं नहीं सॉरी, ये इंटीग्रल पार्ट का बात बोल रहा था, ये वाले, ये इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इवन नंबर आ गया, ये प्रूफ हो गया, हो गया, समझ में आया। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे r माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ r, वेयर बॉक्स दिया है वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो r इंटू एफ का जो वैल्यू है वो 4 टू द पावर क्या होना चाहिए, 2n+1। तो ध्यान दो एफ इज इक्वल टू r माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ r दिया है, राइट, यहाँ ध्यान दो दिया हुआ है, और r का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू दिया है, राइट। सो सर ये नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन का समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा सेकेंड वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो सेकेंड वाला कितना सिंपल था, जैसे f इज इक्वल टू एफ डैश आया ना, यस सर। ओके, एफ इज इक्वल टू एफ डैश, तो अब देखो 5√5 प्लस 11 टू द पावर 2n+1, इसी को i प्लस क्या लिखा है, f लिखा है, समझ में आया। 5√5 प्लस 11 माइनस 11, क्वेश्चन में समझ करना क्या है ये नहीं समझ आ रहा है। अच्छा अरे बदमाश, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट करना है, देखो ना r इंटू एफ का प्रोडक्ट होना चाहिए, r इंटू एफ, और r का वैल्यू क्या है, ध्यान दो ये वाला वैल्यू है, तो r इंटू एफ लिखा है, तो देखो क्या आएगा, r का वैल्यू, इसको r बोला है, राइट, और f क्या हो जाएगा, तो f वो फाइंड करना था, कंडीशन आया था f इज इक्वल टू एफ डैश, तो डायरेक्टली ये f का वैल्यू क्या हो गया, 5√5 माइनस 11 हो जाएगा। अब तुमको r इंटू एफ फाइंड करना था, इट मीन 5√5 बाई डिफॉल्ट दोनों का प्रोडक्ट ही होगा ऑलवेज, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, इनटू 5√5 माइनस 11 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2n+1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दो ही कंडीशन आएगा, बता देता हूँ, दोनों को साथ में रखोगे, 5√5 प्लस 11 इंटू, देखो इंडेक्स सेम है, 5√5 माइनस 11 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। अब ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो क्या आ जाएगा 5√5 का स्क्वायर आ जाएगा। और -11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर टू द पावर 2n + 1 दिस इज इक्वल टू 4 to the power 125 minus 121 to the power 2n plus 1 is equal to 4 to the power 2n plus 1। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आएगा, दो ही टाइप के आएंगे, एक f इज इक्वल टू एफ डैश का एक आएगा और एक बार क्या आएगा कि f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1 आएगा। यही दो रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे तुमको एफ डैश इज इक्वल टू क्या यूज करना पड़ेगा, एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एफ यूज करना पड़ेगा। इसके केस में क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे जैसे एफ डैश इज इक्वल टू क्या किए हैं एफ यूज किए हैं। समझ में आया? yes sir. प्रॉब्लम में नहीं समझ में आया? बोलो अंशिका, कहाँ नहीं समझ में आ यस रहा सर। था? समझ में आ गया? हाँ सर अब आ गया। ये वही वैल्यू लिखा है, आर को लिखोगे ना सर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पढ़े हो, सर उसका जैसे यहाँ पे use क्या 2.5 होगा? हो गया, 2.5 हो गया, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करना और इंटीग्रल वैल्यू आई और आई प्लस 1 हुआ और इसके बीच में कोई भी नंबर्स रहेगा मींस लेस देन इसके एग्जैक्टली यहाँ तक, तो इसका अगर ग्रेटेस्ट ये x है तो ग्रेटेस्ट x लेंगे, इसका वैल्यू आई मिलेगा। 2.9999 इसका भी वैल्यू अगर बोला जाए तो 2 होगा। एग्जैक्टली 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेगा तो 2 होगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में इसका यूज कहाँ पे हुआ है? हाँ यूज नहीं हुआ। देखो देखो f इज इक्वल टू क्या है r माइनस कहाँ समझाऊं, यहाँ देखो प्रॉब्लम है। देखो f इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है r माइनस इंटीग्रल ऑफ r, तो यहाँ पे जो r का वैल्यू लिखोगे वो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ r प्लस क्या हो जाएगा f, ये जो वैल्यू देगा वो क्या होगा 5√5 प्लस 11 टू द पावर बेसिकली क्या दिया हुआ है 2n + 1 दिया हुआ है, ये दिया हो ना। और यस यहाँ सर। पे f इज इक्वल टू एफ डैश हो रहा है तो f का वैल्यू वही लिख लोगे 5√5 माइनस 11 टू द पावर 2n + 1। समझ में आया? उसी का वैल्यू था। फर्स्ट वाले में ट्राई करना, कितना अभी टाइम बच रहा है, एक और बता दूंगा। इसमें बहुत सिंपल होता है, इसमें लॉजिक बता दूंगा। लॉजिक में क्या याद रखोगे फिर से बता रहा हूँ कि समटाइम्स क्या आएगा f इज इक्वल टू एफ डैश आएगा, ठीक है, उसमें r इंटू एफ का प्रोडक्ट पूछेगा तो डायरेक्टली क्या करना है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, r इंटू एफ रहेगा। एक होगा क्या a प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1 आएगा, ये एक कंडीशन होगा। और ये सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे जो पूछेगा कि यहाँ कुछ रहेगा इस तरह से कि r इंटू 1 माइनस एफ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रहेगा r इंटू 1 माइनस एफ। क्यों कि देखो r का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा, r का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज p प्लस √q के फॉर्म में n, और ये f डैश का जो वैल्यू आएगा वो p माइनस रूट पे पावर n, ठीक है। ओके हाँ ये आएगा। तो इसमें क्या करोगे f डैश का जो वैल्यू आएगा ये बेसिकली 1 माइनस एफ के इक्वल होगा जब सेकेंड कंडीशन में मैच करेगा तब, तो दोनों को प्रोडक्ट करना होगा। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? दो कंडीशन आएंगे, एक तो ऐड करोगे तब, ऐड कब करोगे यहाँ पे देखना, ऐड कब करेंगे f प्लस एफ डैश कब आएगा, तो यहाँ पे करोगे तो फर्स्ट टर्म में इसमें क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, फिर C0 इंटीजर होगा, C2 इंटीजर होगा, C4 इंटीजर होगा, उसके केस में वो करना है। जब n का वैल्यू इवन होगा तब ये कंडीशन आएगा, ये ध्यान रखना। ये वाला जब आएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट वो चेंज हो सकता है, इसलिए जनरली इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है सर? इवन नहीं, उन दोनों का प्रोडक्ट ही पूछेगा और यहाँ पे जब n का वैल्यू ऑड होगा
ये हमेशा नहीं हो सकता, ये चेंज करे कुछ कुछ प्रॉब्लम में, वो देख लेना, बट जनरली ऐसे ही होता है। n इज इक्वल टू ऑड रहा तो r इंटू एफ का प्रोडक्ट पूछेगा, और n इज इक्वल टू इवन रहेगा तो r इंटू वन माइनस एफ का प्रोडक्ट पूछेगा। वो डायरेक्टली कंपटीशन में आ सकता है। जैसे एक प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट हम लोग से इसका आंसर वैल्यू क्यों हाँ नहीं निकाल वैल्यू फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे सकते? 8 प्लस 3 रूट 7 टू द पावर n इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या है बीटा। n एंड अल्फा आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ तो यहाँ से वैल्यू क्या फाइंड करने बोल रहा है, डायरेक्टली देखो 1 माइनस बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड करो। ट्राई करो, बनता है तो ठीक है। क्या वैल्यू आएगा? सर सर हाँ इसलिए इसको हटा ही दो, जनरली ये कोई श्योर नहीं है ये वाला चीज, इसको मत लिखना। जनरली फॉलो किया जाता है बट समटाइम्स जैसे यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बोलो। देखो इसका सिंपली कैसे फाइंड करोगे? सर 1 1 आएगा, करेक्ट। सर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी सर। हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इसमें क्या है कि देखो C1 C2 C3 यहाँ जो कंडीशन बनेगा वो सेकेंड जो टर्म बनेगा 8 माइनस 3 रूट 7 होगा टू द पावर n, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हो रूट 64, और ये कितना हो जाएगा 63। इसका जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में होगा। 63 तो इसका जो वैल्यू होगा वो मान लो कि बीटा डैश सेम नहीं मिलेगा, ये अल्फा, अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू इंटीजर दिया हुआ रहेगा, और बीटा क्या है फ्रैक्शन है क्वेश्चंस में। अब देखो डायरेक्टली क्या करना है इसमें कि 8 प्लस 3 रूट 7 टू द पावर n, कुछ एक्सपेंशन मिलेगा, 8 माइनस 3 रूट 7 का कुछ एक्सपेंशन मिलेगा। दोनों को क्या करना है, C1 वाले निगेटिव में आएंगे, दोनों को ऐड कर देना है, एडिंग। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7 प्लस 8 माइनस 3 रूट 7, वो दिखना चाहिए n इज इक्वल टू क्या होगा, जब देखो ऐड करोगे तो यहाँ देखो 1 3 मीन्स NC0 आ जाएगा 8 पे पावर n प्लस NC1 8 पे पावर n माइनस 1 3 रूट 7 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान दो ये क्या हो गया फ्रैक्शन आ जाएगा, NC0 8 टू द पावर n माइनस NC1 8 टू द पावर n माइनस 1 3 रूट 7 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 3 ये सब टर्म जो मिलेंगे वो इरेशनल टर्म्स मिलेगा, तो यहाँ पे कोई सेकेंड प्रोसेस नहीं है, दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये इंटीजर आएगा इवन इंटीजर। तो इसका जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा है, और इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा बीटा डैश है इज इक्वल टू इंटीजर। तो यहाँ पे अल्फा तो इंटीजर है प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू इंटीजर। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 1, बीटा डैश का जो वैल्यू है वो 0 से 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन बीटा प्लस बीटा डैश का जो वैल्यू आएगा वो 2 के बीच में। तो ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इट मीन्स इसको इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर होना चाहिए इट मीन्स दोनों के बीच में 0 से 2 के बीच में, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं होगा कोई भी वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू 1 आएगा, तो 1 हो गया। अब प्रूफ करने के लिए समटाइम्स बोलेगा कि ये अल्फा जो है वो इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, तो उसके लिए तुमको करना पड़ेगा ये क्या है 2 टाइम्स होगा इवन इंटीजर। ध्यान देना ये 2 टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ जो करेंगे ऐड करेंगे वो 2 टाइम्स में आएगा। तो ये तो वो भी क्वेश्चंस पूछ सकता है 2 इंटू इवन, तो ये तो इवन इंटीजर है इवन नंबर्स।
अब ये इसका देखेंगे तो देखो इंटीजर +1 इज इक्वल टू इवन इंटीजर, इट मीन्स ये ऑड रहा होगा। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन Yes. पूछेगा कि अल्फा का वैल्यू ऑड होगा या इवन होगा, क्वेश्चन ये भी फ्रेम कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑड होगा कि इवन होगा उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो देखो ऑड इंटीजर ये हो गया तो 1 वैल्यू हो गया, इट मीन्स बीटा प्लस बीटा डैश का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ से बीटा डैश का जो वैल्यू आएगा 1 माइनस बीटा होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन था 1 माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और बीटा डैश का जो एक्सपेंशन लिखे थे वो क्या था 8 माइनस 3√7 टू द पावर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3√7 टू द पावर n। अब दोनों का क्या करना था, प्रोडक्ट करना था, डायरेक्टली वैल्यू आ जाता। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. बहुत टफ हो जा रहा है नहीं? हो जाएगा या तो नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट पहले से ज्वाइन कर सकते हैं? क्या? सर नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट पहले से ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे क्लास को भी में करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में 3:10 में जिसको आना रहेगा डॉट के लिए वो पूछ लेगा, जिसको भी आना है। 3:10 से स्टार्ट कर दूंगा, 3:30 से होता है ना ऐसे। यस सर। नेक्स्ट क्लास मेरा कब है, फर्स्ट है या सेकंड है वो देख लूंगा। अदरवाइज कोई भी ट्यूसडे को आप सब्जेक्ट, बोल डिस्कशन हाँ रहेगा। हाँ डिस्कशन करवा दूंगा कल। ओके, आप सर, ध्यान कल देना कितने कल का टाइमिंग, सर कल का टाइमिंग मिल जाएगा। सर नेक्स्ट क्लास कल ही है और सेकंड क्लास है। अच्छा सेकंड क्लास है, तो जिसको भी पूछना है जो भी सब्जेक्ट हो फर्स्ट क्लास में वो 3:10 में ज्वाइन कर लेगा। फर्स्ट क्लास कौन से सर का है? सर फिजिक्स है। सर कुंदन फिजिक्स? सर का। Yes, sir. Physics. ओके कुंदन सर का है तब। ओके अच्छा, 3 o'clock टू 3:25 तक कर सकते हो ना? हाँ सर। ओके तो जो मैं Sequential लिंक discuss, भेज, sir. बड़ा क्या? डिस्कशन, काफी क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन है। अच्छा इतना में Yes. करो ना, इतना में ही बता करके। हाँ? 2 से सर 3। ये तो सर इसी में डाउट में चल रहा अच्छा था। 2 से 3 कितने लोग ज्वाइन कर सकते हो? Yes, sir. 2 से 3 आ जाना। हाँ सर जब बोलिएगा तब ज्वाइन कर लूंगा, बस ओके लिंक दे दीजिए। ओके, 2 से 3 रहेगा। जिसको पूछना रहेगा क्वेश्चंस पूछ लेना बाइनोमियल एंड सीक्वेंस सीरीज का। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मुझे भी पता है बाइनोमियल में, बट जितना समझ में आ रहा है ट्राई करो। 11th का पार्ट कब का खत्म हो चुका है सीरीज। स्ट्रेट लाइन इजी होगा सर जैसे बाइनोमियल। हाँ एपीजीपी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वैसे बाइनोमियल का भी होता है? बाइनोमियल में नहीं, उस तरह का प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा बाइनोमियल में। फिर सीरीज इसमें भी रहता है ना? सीरीज इसमें भी रहता है, वो लास्ट में। तो वो बहुत सारे इसमें समझ भी नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो अभी कवर कर दूंगा, बाकी वो बाद में ही बताऊंगा। अभी जरूरत का चीज भी नहीं है, एकदम माइंड में आएगा भी नहीं वो सब चीज अभी। फिलहाल जितना होता है वो कवर कर दूंगा। सबको देखना है ना। कुछ बच्चे देखो इवन यहीं पे कितने लोग अभी कर रहा है क्लास इसमें। सर